मुझे मत मारो, तलाक दे दूंगा। ये वही अंतिम लाइनें हैं जिसे अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होते देखकर अपनी पत्नी से गिड़गिड़ाता एक पति कहते जा रहा था। लेकिन नशे की आदी हो चुकी पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी के साथ बस चाकू से वार पर वार किए जा रही थी। एक नशेड़ी प्रेमी के लिए पत्नी मुस्कान ने न सिर्फ रिश्तों का खून कर दिया, बल्कि अपनी छोटी सी बच्ची का मुंह तक नहीं देखा और न ही उसका ख्याल किया। हत्या से पहले पति सौरभ ने अपनी पत्नी मुस्कान की आशिकी का सबूत चैट में देख लिया था। उसने अश्लील बातचीत को भांप लिया और लगातार पत्नी पर प्रेमी को छोड़ने की बातें कहने लगा। इस पर मुस्कान सौरभ पर तलाक के लिए दबाव बनाने लगी। सौरभ बेटी का हवाला देखकर गुहार लगाता रहा कि बच्ची की खातिर ऐसा मत करो, लेकिन मुस्कान पर आशिकी का भूत सवार हो चुका था। 5 साल की बेटी की वजह से पति ने तलाक देने से मना किया तो मुस्कान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने सोते हुए पति के हाथ पकड़ लिए। प्रेमी ने सीने पर चाकू से वार कर दिया। पहले वार पर सौरभ चिल्लाया, मुझे मत मारो, तलाक दे दूंगा। लेकिन साहिल और मुस्कान का दिल नहीं पसीजा और उसकी हत्या का डर। इसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मुस्कान और साहिल दोनों ने पुलिस को बताया कि नशे के लिए वे ड्रग्स का भी सेवन करने लगे थे। हत्या वाले दिन भी दोनों ने सिगरेट में ड्रग्स भरकर पी थी। नशे में चूर होने के बाद पहले से बनाए प्लान के मुताबिक दोनों ने सौरभ की हत्या की। इस हत्या के बाद उसने न सिर्फ शव के 15 से ज्यादा टुकड़े किए, बल्कि शव के टुकड़ों को एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। इसके पीछे का कारण पूछने पर आरोपी पत्नी मुस्कान ने बताया कि यह कला उसके प्रेमी ने सिखाई। ये फिल्मों को देखकर मुस्कान और उसके प्रेमी ने बताया कि सीमेंट भरने की प्लानिंग इसलिए की ताकि बदबू बाहर ना आ सके। सुनिए इस मामले पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने क्या कुछ बताया। पूरी पुलिस को सूचना मिली कि नगर में एक मर्डर हो गया। सूचना मिलती है पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच से जांच पड़ताल में पूछताछ के लिए बताया गया कि एक सौरभ नाम के व्यक्ति है जो कि 4 तारीख से अपने घर से लापता है और उनके परिजनों को शक है कि उनका मर्डर हो गया है। इस आधार पर जो सौरभ की वाइफ है उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान इनकी वाइफ ने अपना जुर्म कबूला था। उन्होंने बताया कि उनका प्रेमी है उनकी वाइफ का मुस्कान का साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलकर 3 तारीख की रात में इन लोगों ने चाकू से इसका मर्डर कर दिया और उसके बाद इसके उसको सिर और हथेली को काट कर उन्होंने एक ड्रम में शव को डालकर उसमें सीमेंट भर दिया और उसके बाद ये दोनों लोग 4 तारीख की शाम को शिमला मनाली और परसों की रात में वापस आए थे। कल मुस्कान है उसने अपनी फैमिली को गुमराह करने का प्रयास किया था कि जो सौरभ है उसकी हत्या से परिजनों ने कर दी और तब तक पुलिस को सूचना लगी थी। सूचना के आधार पर इससे पूछताछ की, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो आला कत्ल है और बॉडी है इसे हमने बरामद कर लिया। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो उनके फ़ोन है वो हमने अपने कब्जे में लिए एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहाँ से सीमेंट लाए थे, कहाँ से ड्रम लाए थे और बाकी जो इन्होंने नशे की गोली दी थी 3 तारीख की रात की जिसके बाद ये बेहोश हुए, इन सभी चीज़ों की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। फिलहाल इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बाद आरोपी पत्नी की मां का बयान आया। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी बेटी को फांसी दे दिया जाए। आरोपियों ने खुद कबूल किया कि 28 जनवरी को पीहू जो बेटी थी उसका जन्मदिन मनाने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सामने तलाक का प्रस्ताव रखा। बेटी पीहू के खातिर उसने मुस्कान को तलाक देने से पति ने इनकार कर दिया। तब मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ की हत्या की पटकथा रची। तंत्र मंत्र और नशेड़ी है प्रेमी साहिल। पुलिस अफसरों की माने तो गिरफ्तार साहिल नशा करने का आदी है। आरोपी तांत्रिक क्रिया भी करता है। फिलहाल साहिल से पूछताछ की जा रही है। पता करने का प्रयास किया जा रहा कि हत्या में कोई और तो नहीं शामिल। यह भी खुलासा हुआ कि जिस बेहोशी की दवा को सौरभ को खिलाया गया वह दवा भी साहिल ही लेकर आया। पति को पता चल गया था पत्नी का कांड। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि सौरभ ने कुछ दिन पहले ही मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिए थे। दोनों की आपस में अश्लील बातचीत हो रही थी। इसी बात को लेकर सौरभ ने आपत्ति की। इसके बाद घर में काफी विवाद हुआ। इस विवाद के चलते मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या कर डाली। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी में था, जो कुछ दिन पहले ही अपने घर आया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।